प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने परिवार में। तो डियर, यहाँ पे आज का जो सेशंस होने वाला है, इसमें मैं बात करने वाला हूं जो बिहार में DLRS का जो वेरियस पोस्ट निकाला गया था, जिसमें अमीन, कानून गो, ASO और क्लर्क के लिए जो पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज निकाली गई थी, तो उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो 26 दिसंबर से स्टार्ट हुआ और 21 दिसंबर तक जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट दिया गया था। लेकिन जो 7 तारीख का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, है ना, 7 जनवरी का, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है कैंसिल कर दिया गया और उसे नया डेट देकर जो है 22 जनवरी कर दिया गया। तो जो 22 जनवरी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद फाइनली कई सारे लोगों का सवाल है कि कितने लोग जो है काउंसलिंग में प्रेजेंट हुए, कितने लोग काउंसलिंग करवाए, कितने अब्सेंट हुए, ये जानना है। और कई सारे लोगों को ये जानना है कि मेरिट लिस्ट कब तक जो है आ सकता है। तो देखिए, यहाँ पे काउंसलिंग के बारे में बात किया जाए तो काउंसलिंग आपका अब फाइनली जो है लगभग ख़त्म हो चुका है, यानी पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, कितने लोग प्रेजेंट रहें, तो देखो जो पहले अभी डाटा बता रहा हूँ, लगभग 80% लोग जो है प्रेजेंट हुए। अगर सिर्फ हम बात करें अमीन के लिए, अगर अमीन के लिए बात किया जाए तो लगभग 18,600 कैंडिडेट को बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, है ना। अमीन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 18,600 कैंडिडेट को लगभग बुलाया गया था। तो 18,600 में अप्रॉक्सीमेटली अगर 80% मानकर चलें तो लगभग जो है आपका 15,000, है ना, 15,000 स्टूडेंट जो है आपका प्रेजेंट रहें। और आपका जो मेरिट बनेगा, चाहे वो वेटिंग हो चाहे सिलेक्टेड हो, है ना, क्योंकि 50% वेटिंग भी जाएगा, तो वो सभी अगर बोला जाए तो यहाँ पे लगभग 12,000 जो है आपका क्या आएगा, लिस्ट में नाम आएगा, है ना। कुछ का वेटिंग में आएगा, कुछ के फाइनल सिलेक्शंस हो जाएंगे, तो 12,000 का यानी 3,000 लोग यहाँ पे लगभग जो है छटेंगे। अब किस कैटेगरी में कितना लोग छटेंगे, ये आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ में मैं आपको अपडेट करूँगा कि क्या कट ऑफ रह सकती है। अभी फ़िलहाल के लिए अभी उस पर बात नहीं करने वाले हैं। तो अब्सेंट, अब मैं जो है 20% यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अब्सेंट है। ये 20% अब्सेंट किस आधार पे हैं, वो देखो, ये ज़्यादा भी अब्सेंट हो सकता है। 20% मैं यहाँ पे लेकर चला हूँ, बट 20% से ज़्यादा भी हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि कई सारे लोगों को AICTE जो है अप्रूवल मांगा गया है, तो वो जमा नहीं कर पा रहे हैं। कई सारे लोगों को जो है किसी कारण बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया ही नहीं, या फिर वो करवाना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए जो है वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पे आपका जो टोटल प्रेजेंट हैं वो 80% कैंडिडेट यहाँ पे जो है आपके प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब बात किया जाए फाइनल मेरिट लिस्ट, तो कई सारे लोग बोल रहे हैं कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपका फरवरी में आ जाएगा, और वो भी 10 से 15 फरवरी के बीच में, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इतना के बीच में पॉसिबल ही नहीं है कि 10 से 15 के बीच में आपका मेरिट लिस्ट आ जाए। कई सारे लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, जो 1767 पोस्ट निकाला गया था, है ना, उससे जो है क्या किए, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो भाई 1767 पोस्ट रेगुलर था और वो अलग मामला था। उसमें मैं अगर बात करूं तो उसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिस्ट थे, 2 बार 3 बार जो है बुलाया गया, है ना, 2-3 लिस्ट जारी किया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, 2-3 बार टाइम दिया गया था। उसके बाद जो है 6 से 7 दिन में मेरिट लिस्ट आ गया था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बार ही जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, तो बीच में कोई टाइमिंग नहीं है। तो आराम से कम ये फरवरी लास्ट या फिर मार्च में ही आपका आएगा, या हो सकता है कि और डिले हो, बट फरवरी में संभावना कम ही है। फरवरी लास्ट में आया तो ठीक है, नहीं तो संभावना कम ही है कि आपका फरवरी में आने की। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों को दिया जाएगा। थैंक यू।